गर्मियों का मौसम था। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में स्थित था रामगढ़ गांव। यह गांव बाहर से देखने पर तो बिल्कुल सामान्य था। खेत, कच्चे घर, मंदिर और पगडंडी से जुड़ी गलियां। लेकिन इसके बीचों बीच था एक वीरान कुआं, जिसे गांव वाले मौनी कुआं कहते थे। वर्षों से कोई उसमें झांकता तक नहीं था। आकाश वहीं खड़ा होकर उस कुएं में झांक रहा होता है। तभी वहां एक बुजुर्ग आता है। ए लड़के, क्या झांक रहा है अंदर? आकाश डर जाता है। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। चल भाग यहाँ से और कभी इधर आना भी मत। तभी वहां गांव में आई नई नई टीचर सपना जारी होती है। क्या हुआ बाबा? क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रहे हो? क्या किया इसने? अरे कुएं में झांक रहा है। कितनी बार मना किया कुएं में मत देखो, फिर भी। अच्छा, हाँ, गिर सकता था वो। गिरने की बात नहीं है बेटा। कहते हैं कि जब भी कोई उस कुएं के पास प्यासा जाता है तो कोई सफेद कपड़ों में लिपटा बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है और कहता है, पानी पियोगे? और अगर कोई हाँ कह दे तो वो दोबारा कभी दिखता ही नहीं। इस बात को मजाक मान रही हो? बनाओ, मजाक बनाओ। जब एक दिन कुछ होगा तो मुझे मत कहना बताया ही नहीं। बुजुर्ग यह बोलते हुए वहां से चले गए। अरे लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। कमाल है यहाँ के लोग भी। फिर एक दिन अचानक ही गौरव नाम का लड़का गायब हो गया। गौरव गांव के ही स्कूल में पढ़ने वाला होशियार बच्चा था। एक दिन दोपहर में क्रिकेट खेलते हुए प्यास लगने पर वह खेतों से होते हुए मौनी कुएं की तरफ चला गया। उसके दोस्तों ने उसे जाते देखा था। उन्होंने उसकी आवाज भी सुनी थी, पर वह कभी वापस नहीं आया। वो कुएं की तरफ पानी पीने गया था। फिर हम इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आया। 4 दिन तक गांव में खोजबीन हुई, मगर गौरव का कोई सुराग नहीं मिला। तब गांव वालों ने फिर से उस बूढ़े भूत की कहानियों को याद किया। कहीं उन बाबा की बात सच तो नहीं थी? क्या पता क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ में। एक दिन रोहन भी उधर गया। मम्मी तो मना करती हैं, लेकिन अभी घर बहुत दूर है और प्यास भी लगी है। बस एक बार पानी पी लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद रोहन भी नहीं लौटा। इसके बाद घटनाएं तेज हो गईं। 1 महीने के भीतर 3 और लोग गायब हो गए। हर किसी ने गायब होने से पहले पानी की बात कही थी। मैंने कहा था, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? गांव में हलचल मच गई। लोग कुएं के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरने लगे। बच्चे डर के मारे शाम से पहले ही घर लौट आते। स्कूल बंद हो गया और हर शख्स किसी अनहोनी की आशंका में जीने लगा। रामगढ़ में गर्मियों की छुट्टियों में एक नया लड़का आया, कार्तिक, जो दिल्ली का रहने वाला था। वो अपने मामा के यहाँ गर्मियां बिताने आया था। कार्तिक साहसी था, शहरी लड़का था और डर की कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत किस्से मानता था। जब उसने गांव में गौरव और अन्य लोगों के गायब होने की बात सुनी तो उसकी रुचि बढ़ी। मामा, ये सब लोग कुएं के पास क्यों गए थे और वहाँ क्या खास है? उस कुएं के बारे में मत पूछ कार्तिक। वो जगह अपशकुनी है। जो वहां गया वापस नहीं आया। पर कार्तिक को अब और भी ज्यादा जानना था। कार्तिक ने एक रात अपने दोस्त विपिन और मोनू के साथ तय किया कि वे कुएं तक जाएंगे और सच्चाई जानेंगे। रात 11 बजे वे चुपचाप घर से निकले। खेत पार करते हुए वे कुएं के पास पहुंचे। यहाँ तो कोई नहीं है। कुएं के पास हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे कुछ देख रहा हो। तभी कार्तिक ने देखा, एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने कुएं के पास खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, पानी पियोगे? कार्तिक और उसके दोस्त स्तब्ध रह गए। विपिन और मोनू तो डर के मारे उल्टे पांव भाग गए, मगर कार्तिक कुछ पल वहीं खड़ा रहा।
लेकिन जैसे ही बूढ़े ने उसकी ओर एक और कदम बढ़ाया, कार्तिक की हिम्मत जवाब दे गई और वह भी भाग निकला। सुबह गांव में खबर फैल गई कि कार्तिक और उसके दोस्त कुएं तक गए थे। सभी घरों में डर और नाराजगी थी। कार्तिक के मामा ने उसे बहुत डांटा, पर कार्तिक डरने वाला नहीं था। वो अब जान चुका था कि वो भूत असली था, मगर वो कौन था? वो पानी ही क्यों पिलाता था? और जो लोग पानी पीते हैं वे कहाँ जाते हैं? उसने तय किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। कार्तिक अपने मामा के घर में एक दिन पुरानी चीजें खोज रहा था। छत पर रखी एक लोहे की संदूकची में उसे एक फटी पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, रामगढ़ जल सेवक, सन 1947। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही कार्तिक की रूह कांप गई। उसमें लिखा था, मुझे पानी पिलाना अच्छा लगता है। गर्मियों में हर राहगीर को पानी देना मेरा धर्म है। पर एक दिन मैंने पानी में गलती से कुछ ऐसा मिला दिया जिससे सुंदर की बेटी नहीं बची। अब लोग मुझसे डरने लगे हैं। अच्छा, तो यह बात है। उसने भागकर अपने दोस्त विपिन को भी बताया। भैया, सच में गांव वालों ने रघुनाथ को जहर देने का दोषी मानते हुए उसे पीट पीट कर मार डाला। गुस्से में उसे कुएं में फेंक दिया गया। उस दिन के बाद वो कुआं मौनी कुआं कहलाने लगा। और क्या लिखा था उसमें? डायरी में आखिरी पंक्तियां थीं जिसमें लिखा था, मैं मर गया हूं, पर मेरी आत्मा प्यासों को पानी देने अब भी आती है, पर जो पिए वो मेरे साथ चला जाता है। कार्तिक ने यह बात अपने मामा को बताई। पहले तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि यह डायरी पहले उन्हें क्यों नहीं मिली। यह सिर्फ आत्मा नहीं, एक अधूरी आत्मा है जिसे समाज ने मार दिया, पर उसका कर्म अधूरा रह गया। खैर, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन कार्तिक ने तो योजना बना ली थी। अगली रात पूर्णिमा की थी। वो उस रात कुएं पर रघुनाथ की डायरी और चंद फूल चढ़ाकर उसकी आत्मा से बात करने जाएगा। परंतु वह पानी नहीं पिएगा, चाहे कुछ हो जाए। वह जानना चाहता था कि क्या भूत सिर्फ पानी पिलाना चाहता है या उसके पीछे कोई और अंधेरा रहस्य है। वो डायरी, फूल और गंगाजल लेकर चुपचाप कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। सफेद कपड़ों में वही बूढ़ा, झुकी कमर, पिचकी आंखें और कांपते होठों से बोला, पानी पियोगे? रघुनाथ बाबू, मुझे सच जानना है, क्यों ले जाते हो उन्हें जो पानी पीते हैं? भूत ने सर झुका लिया। क्षण भर बाद जैसे कोई कैद आत्मा टूटे बांध से बाहर निकली। आवाज गूंजने लगी, मैं नहीं ले जाता उन्हें, यह कुआं ले जाता है। रघुनाथ की आत्मा ने बताया कि जब गांव वालों ने उसे मारा तो मरते वक्त उसने पानी को श्राप दिया। जिसने मेरी सेवा, इज्जत नहीं की, अब वो इसी पानी में समाएंगे। पर वो श्राप सिर्फ भावनात्मक था। असल में कुएं में एक और आत्मा बस गई थी, जल पिशाच, जो मृत्यु से पैदा हुई नकारात्मक ऊर्जा से पनपा था। अब जब भी कोई व्यक्ति हाँ कहता, रघुनाथ तो बस पानी देता, लेकिन असली हमला कुएं के भीतर से आता। पिशाच की आत्मा उसे खींच लेती। तो मतलब आप लोगों को नहीं मारते हो? नहीं, मैं तो बस पानी पिलाता हूँ, मारता तो यह कुआं है सबको। कार्तिक ने फैसला किया कि अब यह खेल खत्म करना होगा। उसने गंगाजल कुएं में छिड़का और रघुनाथ की डायरी को अग्नि में समर्पित कर दिया। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और कुएं से एक आकृति निकली। यही है वो जल पिशाच। कार्तिक ने शुद्ध मंत्रों का जाप शुरू किया, जो उसने एक तांत्रिक से सीखा था। पिशाच तड़पने लगा और तभी रघुनाथ की आत्मा ने कार्तिक की आंखों में देखकर कहा, अब समय है मुझे जाने का। धन्यवाद बच्चे। एक तेज रोशनी हुई। भूत, जल पिशाच, कुआं सब शांत हो गया था। सबको पता चला
तो सुबह गांव वाले देखकर हैरान रह गए। मौनी कुआं सूख गया था। लोगों को समझ नहीं आया, मगर कार्तिक जानता था कि जल पिशाच अब नहीं रहा। बेटा, तू ठीक है ना? मैंने मना किया था ना तुझे। मैं ठीक हूँ मामा। उस दिन के बाद गांव में कोई गायब नहीं हुआ। मवेशी लौट आए। गौरव, सूरज और अन्य जो गायब हुए थे उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला, मगर गांव वालों ने मान लिया कि यह सब श्राप के कारण हुआ था। कार्तिक का गांव में नाम हो गया। लोग उसे छोटा तांत्रिक कहकर सम्मान देने लगे। पर कार्तिक के मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या वाकई वो आत्मा मुक्त हो गई या बस दब गई? वह लौट गया दिल्ली, मगर डायरी की एक आखिरी पंक्ति उसके जहन में अटकी रह गई थी, जो उस रात दिखी नहीं थी।